अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी बुक जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है और जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, जिसकी ट्रांसलेशन कई ज़ुबानों में हो चुकी है, द अल्केमिस्ट, जिसने काफ़ी लोगों की जो लाइफ है वो चेंज की है। तो इसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसका रिव्यू और जो कुछ मैंने इससे लेसन हासिल किए हैं, जो कुछ सबक सीखे हैं, तो वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि स्पेन इंडोनेशिया में एक लड़का जिसका नाम सेंटियागो होता है, उसको फ्रीडम बहुत पसंद होती है। वो दुनिया घूमना चाहता है, इधर उधर जाना घूमना फिरना चाहता है। तो एक दिन वो अपने अब्बू के पास जाता है कि अब्बू जी मुझे दुनिया घूमनी है। तो उसका अब्बू उससे कहता है, देखें बेटा, दो तरह के लोग जो है वो दुनिया घूम सकते हैं। एक वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, और वो दूसरा जो शेपर्ड हो, जो भेड़ बकरियाँ चलाते हो। तो उसके अब्बू ने उसको कुछ पैसे दिए कि ये ले, और उसने डिसाइड किया शेपर्ड्स बनना। उसने उन पैसों से भेड़ बकरियां खरीद ली और वो मुख्तलिफ गांव जाया करता था भेड़ बकरियों के को चराने के लिए। तो एक दफ़ा इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और वो दोबारा उस लड़की से मिलने के लिए दोबारा उसी गाँव जा रहा था कि रास्ते में शाम हो जाती है, और शाम की वजह से वो एक चर्च में जाता है और जाकर वहाँ पर सो जाता है। रात को नींद में एक ख्वाब आता है। ख्वाब ये होता है कि पिरामिड्स मिस्र में एक ख़जाना है, ख़जाना छुपा हुआ है, और ये ख्वाब उसको एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आ चुका होता है। सुबह उठते ही वो एक औरत के पास जाता है जो ख्वाब की ताबीर करना जानती है। उससे वो सारा वाक़या बताता है। वो औरत कहती है कि मैं आपको ख्वाब की ताबीर तो बता दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे आप जो ख़जाना आप ढूंढोगे उसका 10वां हिस्सा दोगे। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। तो उसके बाद जो वो औरत होती है वो उसे ख्वाब की ताबीर बताती है कि आपका जो ख्वाब है बिल्कुल सच्चा है, आपको उस ख्वाब को फॉलो करना चाहिए, उस ड्रीम को जो आपने देखा है उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो वहाँ से निकलकर शहर की तरफ आता है। एक बेंच पे बैठा होता है कि साथ में एक शख्स, बूढ़ा शख्स आके बैठ जाता है। पहले तो सेंटियागो उस बूढ़े शख्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, लेकिन जैसे ही बूढ़ा शख्स कहता है कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, तो सेंटियागो भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और सेंटियागो पूछता है कि भाई आप मुझे अपने ख्वाब तक, अपने ड्रीम तक, अपने डेस्टिनेशन तक कैसे लेके जा सकते हो। तो वो एक डायलॉग, मेरे ख्याल से जो ओम शांति ओम में जो शाहरुख खान ने भी कहा था, बहुत ही प्यारा डायलॉग, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात की तमाम चीज़ें उसको तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है, मतलब लग जाती है, उसको तुमसे मिलाने में कोशिश करते हैं। मतलब अब अगर आप किसी चीज़ को दिल से कोशिश करते हो तो वो आपको हासिल हो जाती है। तो सेंटियागो जो है उस बूढ़े शख्स की बातों से काफ़ी मुतासिर हो जाते हैं और बूढ़े शख्स की बात मान लेते हैं, और वो जो भेड़ बकरियाँ होती है वो बेचकर अपने जो मंजिल है, अपने जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ रवाना हो जाता है। एक शिप जो अफ्रीका जा रही होती है उसके थ्रू जो है उसमें बैठकर अपना सफ़र जारी कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सेंटियागो मोरक्को पहुंचता है, वहाँ पर उसके साथ एक हादसा पेश आता है। हादसा ये होता है कि उसका जो सारा माल होता है, मतलब जो उसने भेड़ बकरियाँ बेची होती है, उसके पास जो पैसे होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। यहाँ पर ये मायूस हो जाता है कि यार मैं इतना सफ़र करके आया हूँ, मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की शॉप पर जाता है, उसे कहता है देखिए मैं आपकी जो क्रिस्टल है उसकी सफाई कर दूंगा, आप इसके बदले में मुझे खाना दीजिए। तो मालिक कहता है ठीक है, मैं आपको खाना दे दूंगा। लेकिन जैसे वो क्रिस्टल जो है ना वो साफ़ करता है, शॉप की सफाई करता है दुकान की, तो क्रिस्टल बिकना शुरू हो जाता है। मालिक सोचता है क्यों ना मैं इसको काम पर रख लेता हूँ। तो मालिक उसको काम पर रख लेता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं कि सेंटियागो जो है वो रोज़ नए बिजनेस के आइडियाज़ लेके आता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है उस शॉप में। और एक दिन ऐसा आता है कि उन सेंटियागो के पास भी काफ़ी सारे पैसे हो जाते हैं और मालिक के पास भी काफ़ी सारे पैसे हो जाते हैं। फिर एक दिन एक काफ़िला तैयार हो जाता है जो सारा डेजर्ट को क्रॉस करके पिरामिड्स की तरफ जा रहा होता है, और सेंटियागो उस शख्स को अल्लाह हाफिज़, जो मालिक होता है दुकान को, अल्लाह हाफिज़ कहकर उस जो काफ़िले में शिरकत कर लेता है और अपना सफ़र अपने ख्वाब की तरफ रवाना हो जाता है। तब यहाँ पर उसे एक दोस्त मिलता है जिसको इंग्लिशमैन कहते हैं, सही है, और उनके आपस में दोस्ती हो जाती है। इंग्लिशमैन जो है वो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। अल्केमिस्ट का मतलब ये है कि आप
तांबे, अल्केमिस्ट जो होता है वो तांबे को गोल्ड में चेंज करता है। तो वो इंग्लिश मैन जो है वो अल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है और उनकी जर्नी भी एक ही तरह की होती है और अपना सफ़र जो है वो जारी कर देते हैं। एक जगह पहुंचते हैं ओसिस। ओसिस का मतलब है जहाँ पर पानी हो और आसपास कुछ घर आबाद हो, एक गांव आबाद हो। तो वो उस ओसिस में पहुंचते हैं। सेंटियागो जो है और इंग्लिश मैन एक अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा जो है उन दोनों को अल्केमिस्ट का पता बता देती है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस लड़की से सेंटियागो को मोहब्बत हो जाती है और सेंटियागो रोज़ाना उससे मिलने के लिए जाता रहता है। अब इंग्लिश मैन जो है वो अल्केमिस्ट के पास चला जाता है। अल्केमिस्ट उससे एक सवाल पूछता है, आपने 10 साल लगा लिए मुझे ढूंढते ढूंढते, क्या आपने कभी खुद ट्राई क्यों नहीं की? क्या आपने कभी खुद ट्राई की है तांबे को गोल्ड में चेंज करने की? उसने कहा नहीं। तो अल्केमिस्ट ने इंग्लिश मैन से कहा आप खुद ट्राई कीजिए और वो जो इंग्लिश मैन है वो इस काम में बिजी हो जाता है। अब एक दिन जो है सेंटियागो ऐसे सहरा में फिर रहा होता है कि उसे एक ख्याल आता है, एक विजन आता है कि यहाँ पर कल कुछ लोग, कुछ डाकू हमला करने वाले हैं ओसिस पे। तो ये बात जाके सरदार को बता देता है। सरदार उसे कहता है देखो अगर ये बात झूठी हुई तो मैं आपको मार डालूंगा। तो वो कहता है ठीक है। और अगले दिन खुदा का करना ऐसे होता है कि सचमुच डाकू आ जाते हैं और ओसिस पे हमला कर देते हैं। क्योंकि सरदार ने पहले तैयारी कर चुकी होती है तो वो उनको शिकस्त दे देते हैं और इसके बदले में सेंटियागो को सोना दे देते हैं काफ़ी सारा, उसको एक ओहदा मिल जाता है। अब सेंटियागो सोचता है कि मेरे पास ओहदा भी है, मेरे पास फातिमा भी है, मेरे पास सोना भी है, तो मैं क्यों अपने ड्रीम को परस्यू करूं? क्यों मैं अपने हार्ट की बात सुनूं? क्यों मैं अपने दिल की बात सुनूं? और क्यों मैं उस ट्रेजर के पीछे भागूं, उस सोने के पीछे भागूं जो मुझे पता ही नहीं है? सही है। लेकिन तब फातिमा और अल्केमिस्ट उसे समझाते हैं कि नहीं, आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। और फातिमा उसे कहती है कि मैं आपका इंतज़ार करूंगी। तो इसी तरह सेंटियागो और अल्केमिस्ट अपना सफ़र जारी रखते हैं कि रास्ते में कुछ डाकू आ घेर लेते हैं और डाकू उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से अल्केमिस्ट उन्हें कहता है कि ये जो शख्स है ये बहुत बड़ा मैजिशियन है, अगर इसने अपने आप को हवा में मतलब विंड में चेंज किया तो आपकी जो झोंपड़ी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो सरदार हंसता है, कैसी बात है, तो हम ये देखना चाहेंगे। आपके पास 3 दिन हैं, अगर आप हवा में चेंज हो गए हो, मतलब सेंटियागो को कहा अगर आप हवा में चेंज हो जाते हो तो आपको हम छोड़ देंगे, वरना आप दोनों को हम मार देंगे। इधर सेंटियागो कहता है कि यार अल्केमिस्ट से कि आपने तो मुझे फंसा दिया, मैं कैसे चेंज हो सकता हूँ विंड में? सही है। अल्केमिस्ट उन्हें भरोसा दे रहा होता है, उन्हें मोटिवेट कर रहा होता है कि देखें आप कर सकते हो। इसी तरह जो सेंटियागो होता है वो पहले दिन बहुत कोशिश करता है हवा में चेंज होने की, लेकिन नहीं हो पाता। दूसरे दिन भी कभी सूरज से कह रहा होता है ना, मांग रहा होता है हेल्प, कभी डेजर्ट से हेल्प मांग रहा होता है, कभी हवा से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन खुदा का करना ऐसे होता है कि तीसरे दिन ये हवा में चेंज हो जाता है सेंटियागो और उनकी झोंपड़ियाँ वगैरह होती है वो तबाह हो जाती है, उड़ जाती है। और इसी तरह डाकू अल्केमिस्ट और सेंटियागो को इजाज़त देते हैं कि आप जा सकते हो और वो जाते हैं एक मोनेस्ट्री में, जहाँ पर अल्केमिस्ट जो है वाकई रियल ही में करके दिखाता है कि तांबे को कैसे गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अल्केमिस्ट ने जो तांबे को गोल्ड में चेंज किया होता है उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा जो है सेंटियागो को दे देता है और सेंटियागो को कहता है कि देखें आगे आपका अकेला ही सफ़र है, आगे आपको अकेला जाना है। और सेंटियागो अपना अकेला सफ़र पिरामिड्स की तरफ शुरू कर देता है। जैसे ही वो पिरामिड्स पहुंचता है वो वहाँ पर घड़ा खोद रहा होता है और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। देखें, असल ख़जाना वो नहीं है जो उसने हासिल किया, जो उसे मिला, बल्कि असल ख़जाना वो है जो उसने उस सफ़र से सीखा। लर्न फ्रॉम योर जर्नी, आपको अपनी जर्नी से सीखना है। हम हर रोज़ मिस्टेक्स करते हैं, हम हर रोज़ नए नए डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, हम उनसे क्या सीखते हैं, हम अपनी जर्नी से क्या सीखते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। कंसिस्टेंसी, आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी चाहिए। मतलब आप एक कतरा जो है वो दरिया बनता है। आप आज थोड़ा काम कर रहे हो, कल थोड़ा काम करो, परसों थोड़ा काम करो, तो इसी तरह एक दरिया बन जाएगा, आप कामयाब हो जाओगे।
उसने एक एक स्टेप लेते लेते आप जो कामयाबी के आखिरी स्टेप तक जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सो कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाए, ये हमें उस बुक ने सिखाया। अब नेवर गिव अप, हमें इस बुक ने क्या सिखाया? हमें इस बुक में ये सिखाया कि कभी मायूस नहीं होना, कभी छोड़ना नहीं। उसकी चोरी वगैरह हो गई थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी नेवर गिव अप किया। मतलब कभी भी वो नहीं रुका, वो अपनी मंजिल की तरफ जाता रहा, मतलब नेवर गिव अप। उसके बाद है फॉलो योर हार्ट। आपका दिल जो चाहता है ना वो करें, आपके दिल में जो आता है वो करें। क्योंकि डायलॉग जो है जो इस बुक से लिया गया है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कायनात की तमाम चीज़ें उसको तुमसे मिलाने में लग जाती हैं। तो उस अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, तो कायनात जो है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो अब आखिरी पॉइंट जो है वो है बी हम्बल। देखिए, लोग आपको गालियाँ देंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग आप पर तनकीद करेंगे, लेकिन बी हम्बल रहना है। हमेशा बी हम्बल होने से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।